हम्म तो क्या आपको भी लगता है कि समय अब बहुत ज्यादा तेजी से बीत रहा है? मतलब अब 24 घंटे से नहीं लगते। मान के चलो कि अभी आपने देखा तो आपकी घड़ी में 1 बज रहा है, और आपने जैसे इधर देखा और फिर घड़ी देखी तो 1:30 बज गया। मेरे को तो लगता है ऐसा। मुझे लगता है कि हर घंटा बहुत ज्यादा तेजी से बीत रहा है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सोच नहीं, बल्कि शायद हमारी धरती में ही कुछ बदल गया है। कभी जिस धरती का एक दिन 24 घंटे होता था, वह धरती खुद अपनी स्पीड बढ़ा रही है, इतनी तेज कि वैज्ञानिक भी डर गए। नासा और दुनिया भर के वेधशालाओं ने साफ चेतावनी दी है, धरती अब पहले से तेज घूम रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में हमें 1 सेकंड घड़ी से हटाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या धरती की गहराई में कुछ बदल गया है, या ये किसी बड़े कॉस्मिक खतरे की शुरुआत है? आज इस वीडियो में हम खोलेंगे धरती की इस रहस्यमयी कहानी को, जहां हर सेकंड, हर डिग्री और हर परत में छिपा है हमारे समय का असली रहस्य। आज हम घड़ी देखते हैं और मान लेते हैं कि एक दिन मतलब 24 घंटे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 24 घंटे का दिन हमेशा से ऐसा नहीं था? करीब 1500 साल पहले भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने इस सोच को चुनौती दी थी। साल 499 ईस्वी में आर्यभट्ट ने कहा था कि धरती खुद अपनी धुरी पर घूमती है, और तारों की स्थिति देखकर हम समझ सकते हैं कि समय बदलता रहता है। उस समय यूरोप में लोग मानते थे कि धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों ओर घूमता है। लेकिन आर्यभट्ट ने पहली बार यह सच बताया, धरती घूमती है और उसकी गति समय को नियंत्रित करती है। कई सदियों बाद 1851 में यूरोप वैज्ञानिक ने जब आर्यभट्ट के कार्यों को फिर से पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि इस महान वैज्ञानिक ने धरती के रोटेशन सीक्रेट का राज बहुत पहले ही खोल दिया था। आज की आधुनिक विज्ञान ने आर्यभट्ट की उस बात को सिद्ध कर दिया है। हम अब धरती की गति को न सिर्फ तारों से, बल्कि जीपीएस, सैटेलाइट्स, एटॉमिक क्लॉक्स और फॉसिल्स रिकॉर्ड से भी ट्रैक कर सकते हैं। और इन सभी आंकड़ों ने बताया धरती का एक दिन कभी 24 घंटे था ही नहीं, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ता गया। जब धरती का जन्म हुआ था लगभग 4.5 अरब साल पहले, तब इसका एक दिन सिर्फ 4 से 6 घंटे का हुआ करता था। सोचिए, सूरज हर 4 घंटे में उगता और डूबता। उस समय धरती इतनी तेज घूमती थी कि उसका रूप कुछ अलग ही होता था। लेकिन फिर आया चांद। धरती से टकराकर बने उस उपग्रह ने धरती की किस्मत बदल दी। चांद की ग्रेविटी धरती की घूमने की गति को धीरे धीरे कम करने लगा। ये खिंचाव, जिसे वैज्ञानिक टाइडल फ्रिक्शन कहते हैं, धीरे धीरे धरती की स्पिन को कम करता चला गया। लगभग 1.4 अरब साल पहले धरती का दिन बढ़कर 18.5 घंटे हुआ। 620 बिलियन साल पहले ये बढ़कर 22 घंटे का हो गया। और 70 मिलियन साल पहले जब डायनासोर धरती पर घूम रहे थे, तब दिन 23.5 घंटे का हुआ। आज हमारी घड़ियों में 24 घंटे का दिन है, वह भी पूरी तरह स्थायी नहीं है, क्योंकि धरती की घूमने की गति अब बदल गई है। धरती की इस धीमी गति को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने 1972 से एक नई व्यवस्था शुरू की, लीप सेकंड। हर बार जब धरती की घूमने की स्पीड थोड़ी कम होती है तो एटॉमिक क्लॉक्स में 1 सेकंड जोड़ा जाता है, ताकि हमारा समय धरती के साथ तालमेल में रहे। 1972 से अब तक 27 लीप सेकंड जोड़े जा चुके हैं। लेकिन अब कहानी में आया है एक ट्विस्ट। धरती अब धीमी नहीं बल्कि तेज घूमने लगी है। नासा के डेटा के मुताबिक
2016 के बाद से धरती की स्पीड बढ़ने लगी, मतलब अब धरती पहले से तेज घूम रही है और ये चीज वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। जब वैज्ञानिकों ने 2016 के बाद का डेटा देखा तो धरती की रोटेशन धीरे धीरे तेज हो रही है। ये बदलाव बहुत कम है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण। धरती का दिन अब 24 घंटे से कुछ माइक्रो सेकंड कम हो गया है। ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन हमारे जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट और इंटरनेट सर्वर्स के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। इस तेजी की असली वजह क्या है, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने धरती की गहराई को झांकना शुरू किया। उन्होंने पी वेव्स यानी कि प्राइमरी साइज्मिक वेव्स को धरती के कोर तक भेजा और जो उन्होंने पाया उसने सभी को चौंका दिया। धरती के अंदर जहां लावा की तरह धातुएं पिघली हुई हैं, वहां का इनर कोर अब पहले से तेज घूम रहा है, इतना तेज कि उसने पूरी धरती की स्पीड को प्रभावित कर दिया। धरती की अंदरूनी रचना कुछ इस तरह है। आउटर कोर तरल धातुओं से बना है जिसमें लगातार गतिशीलता होती रहती है। इनर कोर ठोस धातु मुख्य रूप से लोहा और निकले से बनी है। यही इनर कोर अब अपने अक्ष पर तेज घूम रही है और इसका असर धरती की पूरी गति पे पड़ रहा है। इस बढ़ती गति से टेक्टोनिक प्लेट्स की चाल ज्वालामुखी और भूकंप के झटकों में तेजी ला रही है। और आपने हाल ही में देखा होगा न्यूज़ में, इथियोपिया में वोल्केनो फटा है। इसी चीज़ों की वजह से ये सब हो रहे हैं। भूकंप के झटके, वोल्केनो फट रहे हैं, ये सब चीज़ें ही उनकी वजह है। अगर ये रफ्तार बढ़ती रही तो आने वाले समय में हमें पहली बार नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ना पड़ सकता है, मतलब घड़ी से 1 सेकंड हटाना पड़ेगा। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है, क्योंकि लीप सेकंड जोड़ने पर भी बैंकिंग सिस्टम, सर्वर्स, स्टॉक मार्केट में बड़ी गड़बड़ होती है। अब अगर हमें सेकंड हटाना भी पड़ा तो पूरी दुनिया का डिजिटल टाइमिंग सिस्टम एक झटके में क्रैश हो जाएगा। वैज्ञानिक अभी भी ये समझ नहीं पा रहे कि धरती की स्पीड अचानक क्यों बढ़ी। कुछ प्रमुख थ्योरीज इस प्रकार है। पहला, मून डिस्टेंस थ्योरी। चांद धीरे धीरे धरती से दूर जा रहा है, इससे उसकी ग्रेविटी प्रभाव कम कर रही है और धरती पर उसकी ब्रेकिंग फोर्स घट रही है। नतीजा, धरती अब पहले से तेज घूम रही है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, इससे धरती के ध्रुवीय क्षेत्र का वजन वितरण बदल रहा है। वैसे ही धरती भी अपनी धुरी पर तेज घूम रही है। लेकिन कौन सी थ्योरी सही है, यह चीज तो वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। लेकिन धरती अकेली नहीं है जिसने अपने कोर की गति बदली है। नासा के अनुसार मार्स और केपलर 186f जैसे ग्रहों में भी ये पैटर्न देखा गया था। पहले उनके कोर ने स्पीड बढ़ाई, फिर धीरे धीरे घूमना बंद कर दिया। परिणाम, उनके मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गए और धीरे धीरे उनका वायुमंडल भी उड़ गया। मंगल पर जीवन इसलिए खत्म नहीं हुआ कि वहां सूरज नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसका कोर थम गया था। तो क्या धरती भी उसी दिशा में बढ़ रही है? क्या ये 2016 से शुरू हुआ बदलाव हमारी सभ्यता की धीमी उल्टी गिनती है? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के सामने एक रहस्य में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कहते हैं धरती चौथी डायमेंशन में प्रवेश कर रही है, इसलिए दिन छोटे लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ भ्रम है। असलियत यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग नई चीज़ों को जल्दी प्रोसेस करने लगता है। बचपन में हर चीज़ नई लगती थी, इसलिए समय लंबा महसूस होता था। लेकिन अब हमारा मस्तिष्क हर अनुभव को तेजी से समझ लेता है, इसलिए समय तेज लगता है। इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ने हमारे दिमाग की टाइम परसेप्शन की पूरी तरह बैंड बजा दी। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती की स्पीड में जो बदलाव आया है वह इतना सूक्ष्म है कि इंसान उसे महसूस भी नहीं कर सकता। तो जो आप महसूस कर रहे हैं वह धरती की नहीं, आपकी सोच की रफ्तार है। धरती अरबों सालों से घूम रही है, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन हमेशा अपनी धुरी पर स्थिर है। आज जो हो रहा है वह शायद उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा हो या आने वाले कॉस्मिक संकट का संकेत। अगर धरती की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दशकों में
भूकंप, जलवायु परिवर्तनों और मैग्नेटिक फील्ड की गड़बड़ियों का सामना कर सकते हैं। और अगर धरती का कोर थम गया तो ये ग्रह जिसे हम अपना घर मानते हैं वह नहीं रहेगा। सवाल यह है कि धरती का बढ़ता हुआ स्पिन सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या यह किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है। आपका क्या मानना है इस पे? कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।